गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.5 एंड दिस इज़ द फर्स्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन दिस सम यू हैव टू फाइंड विच इज़ ग्रेटर। आपको दो दो नंबर्स के पेयर गिवन है, उनमें से आपको बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, दैट मीन्स ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, आपको दो नंबर्स गिवन है, एक है 0.5 और एक क्या है 0.05। ठीक है, अब देखो दोनों ही नंबर्स में डेसिमल से पहले तो क्या है, देखो यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। अभी तक तो हमें कुछ नहीं पता चला कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब डेसिमल के बाद आपने वन डिजिट कंपेयर करवाना होता है। देखो डेसिमल से बाद यहाँ 10th प्लेस पर, डेसिमल के बाद क्या होता है 10th, फिर 100th, 1000th, 10,000th, इस तरह से चलते हैं ना। अब हम वन डिजिट कंपेयर करवाएंगे। देखो यहाँ 10th प्लेस पर क्या है 5 और यहाँ 10th प्लेस पर क्या है 0। अब आपको पता चला कौन सा नंबर बड़ा है। देखो यहाँ 10th प्लेस पर 0 है और यहाँ 10th प्लेस पर क्या है 5। तो बड़ा कौन सा नंबर हुआ, ये वाला नंबर बड़ा हुआ ना 0.5। तो हम क्या लिखेंगे 0.5 इज ग्रेटर। ठीक है, 0.5 इज ग्रेटर। अब आगे देखो सेकंड पार्ट, 0.7 और 0.5 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। दोनों ही डेसिमल नंबर में देखो डेसिमल से पहले 0 है, यहाँ भी 0 डेसिमल से पहले और यहाँ पर भी 0। अब दोनों के 10th प्लेस कंपेयर करवाओ। यहाँ 10th प्लेस पर क्या है 7 और यहाँ 10th प्लेस पर क्या है 5। तो बड़ा कौन सा नंबर हुआ 0.7। तो हम क्या लिखेंगे 0.7 इज ग्रेटर। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, 7 और 0.7, 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है। देखो 7 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी 7.0 लिख दूँ इसे मैं। अब दोनों डेसिमल नंबर में डेसिमल से पहले देखो, डेसिमल से पहले यहाँ 0 है और यहाँ डेसिमल से पहले क्या है 7। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला नंबर बड़ा हुआ। तो हम क्या लिखेंगे 7 इज ग्रेटर, बिकॉज ये 7.0 तो हमने लिखा ना, स्टेटमेंट में तो हमें सिंपल 7 ही गिवन था। तो हम क्या लिखेंगे 7 इज ग्रेटर। आगे देखो फोर्थ पार्ट, 1.37 और 1.49 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। देखो दोनों नंबर्स में डेसिमल से पहले तो 1 ही है, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। अब वन डिजिट करके कंपेयर करवाएंगे। यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है 3 और यहाँ 10th प्लेस पर क्या है 4। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये नंबर बड़ा हुआ। तो हम क्या लिखेंगे 1.49 इज ग्रेटर। 1.49 इज ग्रेटर। ठीक है, अब आगे देखो फिफ्थ पार्ट, 2.03 या फिर 2.30 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। देखो दोनों ही नंबर में डेसिमल से पहले तो 2 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब वन डिजिट करके कंपेयर करवाएंगे। यहाँ 10th प्लेस पर 0, यहाँ 10th प्लेस पर 3। तो बड़ा कौन सा हुआ 2.30। तो हम क्या लिखेंगे 2.30 इज ग्रेटर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सम में हमने वी पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। जो ये सिक्स्थ पार्ट है ये आपने खुद ने करना है। अब सेकंड सम देखो, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। आपको जैसे फर्स्ट पार्ट है 7 पैसे लिखा हुआ है, इसको किस में एक्सप्रेस करना है, आपको रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है जो भी आपको गिवन होगा और डेसिमल का यूज़ करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है 7 पैसे, इसके क्या बनाने हैं, हमें रुपीज़ बनाने हैं। तो ध्यान रखना आपको पैसे गिवन है, इससे आपको कहाँ पहुँचना है, रुपीज़ तक पहुँचना है ना। तो आपको पैसे से रुपीज़ के बारे में पता क्या है, आपको ये पता है ना कि 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। 100 पैसे से क्या बनता है 1 रुपी बनता है। 100 से 1 कैसे बना, 100 से डिवाइड करना पड़ा ना हमें, तभी हम रुपी तक पहुंच पाए। तो इसको भी हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे जब 7 को, तो पैसे की जगह हम क्या लिख सकते हैं रुपी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको एज इट इज़ ये स्टेटमेंट लिखनी है 7
पैसे। क्या लिखोगे? 7 पैसे। फिर इक्वल का साइन लगाओगे। अब 7 को 100 से डिवाइड कर दो, 7/100। और पैसे की जगह अब आप क्या लिख सकते हो? रुपीज़ लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? देखो हमें पता है जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो पैसे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रुपी लिख सकते हैं। तो वही तो हमने किया कि 7 को जब 100 से डिवाइड किया है तभी पैसे की जगह रुपीज़ लिखा ना। अब डेसिमल लगाना है, 7/100 डेसिमल लगाएंगे तो 0.07 और रुपीज़ आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, इसके भी हमें क्या फाइंड करने हैं? रुपीज़ फाइंड करने हैं, इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो 7 रुपीज़ और 7 पैसे हैं, ये तो रुपीज़ में है ना। अभी इसे तो नहीं छेड़ेंगे, इसके एक बार हम क्या बना लेते हैं? रुपीज़ बना लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? 7 पैसे से रुपीज़ बनाएंगे। तो देखो हमें पता है कि 100 पैसे से क्या बनता है? 1 रुपी बनता है। सॉरी, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, 1 रुपी बनता है। 100 से 1 बना, कैसे बना? 100 से डिवाइड हुआ, यानी अगर कोई वैल्यू पैसे में है उसे हम 100 से डिवाइड कर दें तो पैसे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रुपी लिख सकते हैं। वैसा ही इसके साथ करेंगे। तो देखो हम पहले इसे तो एज इट इज़ लिखेंगे, 7 पैसे इक्वल्स टू 7 को अब क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड करेंगे और पैसे की जगह अब क्या लिख देंगे? हम रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, 7/100 का मतलब 0.07 रुपीज़। ठीक है, यानी 7 पैसे रुपीज़ में कितने होते हैं? 0.07 रुपीज़ होते हैं। अब इसका तो हमें पता चल गया 0.07 रुपीज़ है। अब 7 रुपीज़ और भी तो है ना आपके पास, तो पहले आप इस स्टेटमेंट को पूरा यहाँ पर लिखो, 7 रुपीज़ एंड 7 पैसे। अब इक्वल का साइन लगाओ, 7 रुपीज़ तो एज इट इज़ लिखोगे ना आप, 7 रुपीज़ प्लस 7 पैसे कितने रुपीज़ हैं? देखो 7 पैसे इक्वल्स टू 0.07 रुपीज़। तो इसको मैंने कितना लिख दिया? 0.07 रुपीज़ लिख दिया। अब टोटल कितने रुपीज़ हो गए? देखो इसको क्या लिखेंगे? 7.00 लिख देंगे इसे। 7.00 में जब 0.07 ऐड होगा तो 7.07 रुपीज़, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है आपको सेकंड पार्ट। तो सेकंड सम का जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है ये आपने खुद ने सॉल्व करना है, और जो लिखने का मेथड है ना वो आपका सही होना चाहिए। इसमें देखो आप पहले क्या करोगे? 77 रुपीज़ 77 पैसे है, ये तो रुपीज़ में है, इसे तो अभी छेड़ेंगे नहीं हम। 77 पैसे से हम रुपीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप पहले तो वो लिख दोगे आप कि 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। ठीक है, फिर 77 पैसे को कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले ये लिखना पड़ता है हमें, फिर इक्वल का साइन लगाओ। अब इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ आपने देख लिया कि 100 से 1 बना, यानी 100 से डिवाइड हुआ, तभी पैसे की जगह क्या लिखा? रुपी लिखा। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। अब पैसे की जगह क्या आ जाएगा? रुपी, और 0.77 रुपी हो जाएंगे। इतना करोगे ना, फिर इस पूरे को आपने नोट करना है, 77 रुपीज़ 77 पैसे इक्वल्स टू, अब ये तो रुपीज़ है ही क्योंकि हमें तो चाहिए ही रुपीज़ में, तो इसे क्यों छेड़ेंगे? फिर प्लस का साइन, 77 पैसे कितने रुपीज़ हैं? देखो 0.77 रुपीज़। ठीक है, अब इनको ऐड कर दोगे तो 77.77 रुपीज़, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रॉपर वे में करना। अब देखो आप थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट देखो, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर से आपने मीटर भी बनाने हैं और आपने किलोमीटर भी बनाने हैं। ठीक है, तो देखो ये पार्ट तो बहुत इजी है कि 5 सेंटीमीटर से हम मीटर बनाना चाहते हैं। सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो सेंटीमीटर से मीटर के बारे में कुछ पता है? हमें ये पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, पता है हमें। 100 से 1 कैसे बना? 100 से डिवाइड हुआ, तभी तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया? मीटर लिख दिया। तो इसके साथ भी हम वैसे ही करेंगे। 5 सेंटीमीटर जो है, इस 5 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर की जगह आप क्या आ जाएगा? मीटर।
तो 5 सेंटीमीटर कितने मीटर बन गए, 5/100 यानी 0.05 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.05 मीटर। एक काम तो हमने कर दिया जो इसने बोला था कि 5 सेंटीमीटर को किस में एक्सप्रेस करो, मीटर में एक्सप्रेस करो, कर दिया हमने। अब सेंटीमीटर से किलोमीटर कैसे बनाएं? अब हमें डायरेक्टली तो नहीं पता कि सेंटीमीटर से किलोमीटर कैसे बनते हैं, तो हमने एक 5th क्लास में टेबल पढ़ी थी, वो किंग हैरी वाली, तो उसकी भी तो हेल्प ले सकते हैं हम। तो वो टेबल मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, आप भी चाहो तो नोटबुक में नोट कर लेना। तो देखो, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग से किलोमीटर, हैरी से हेक्टोमीटर, डाइड से डेकामीटर, डेकामीटर होता है ये। ठीक है, मदर से मीटर, डिड नॉट से डेसीमीटर, फिर क्राई से सेंटीमीटर और मच से मिलीमीटर। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। सीधा जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा आना होता है तो डिवाइड करते हैं, और जंप के हिसाब से करते हैं। और किस से मल्टीप्लाई करनी होती है, 10 से ही करनी होती है, और डिवाइड भी करनी है तो 10 से ही करनी है। अभी देखो, आप क्या चाहते हो कि 5 सेंटीमीटर से क्या बन जाए, किलोमीटर, यानी सेंटीमीटर से आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, किलोमीटर में। तो देखो, 5 सेंटीमीटर के किलोमीटर बनाने हैं ना, तो देखते हैं अभी कितनी जंप है सेंटीमीटर से किलोमीटर तक जाने में। देखो, सेंटीमीटर से हमें कहाँ जाना है, किलोमीटर में, उल्टा जाना है ना, तो डिवाइड करेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे, 10 से ही करना होता है। कितनी बार करेंगे वो देखो, जंप के हिसाब से। सेंटीमीटर से किलोमीटर तक जाना है ना, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप एंड 5 जंप, मतलब 5 टाइम्स 10 से इसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, किलोमीटर। तो 5/10 मल्टीप्लाई 10 ये डिवाइड ही कर रहे हैं हम, देखो डिवाइड में ही लिख रही हूँ मैं, ये 5/10। ठीक है, आपको याद होगा, आपने किए हैं ये वाले सम। तो 5 बार लिखना है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे सीधा भी लिख सकते थे, 1 लिख के 5 0 लगा देते तो भी हो जाता हमारा काम। सेंटीमीटर की जगह अब क्या लिख देंगे, किलोमीटर, क्योंकि अब हमने 5 को डिवाइड कर दिया है 5 बार 10 से, तो हम सेंटीमीटर से कहाँ पहुँच चुके हैं, किलोमीटर में पहुँच चुके हैं। अब देखो, 5/1 लिखकर कितनी 0 आ जाएंगी, 5 0 आ जाएंगी, 5 0 लगा दी, और किलोमीटर की जगह किलोमीटर लिख दिया। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, 5 प्लेसेस छोड़ के लगेगा ना, 5 डिजिट छोड़ के, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 0 कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट छोड़ के लगाना है। एक तो 5 को ही छोड़ दो, और बाकी जो 4 रहते हैं, 4 0 छोड़ दो, 1 2 3 4, टोटल 5 डिजिट छोड़ दी, यहाँ पे डेसिमल और 0, और किलोमीटर की जगह किलोमीटर। ठीक है, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, किलोमीटर में कितना होता है ये, 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्रेस करना है 35 मिलीमीटर को, सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर के बारे में तो हमें पता ही है कि 10 मिलीमीटर से क्या बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है। यानी मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर बनाने हैं तो ये 10 से 1 कैसे बना, 10 से डिवाइड हुआ ना, तो अगर इसे भी हम 10 से डिवाइड कर दे तो मिलीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो पहले इसे नोट करेंगे, 35 मिलीमीटर इक्वल्स टू 35 को डिवाइड किससे कर दिया हमने, 10 से, मिलीमीटर की जगह अब क्या आ गया, सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नीचे है ना एक इस तरह से बॉक्स बना के और लिख दिया करो, ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए कि 35 मिलीमीटर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, इसी के हमने 35 मिलीमीटर के क्या बनाने हैं, मीटर बनाने हैं। अब शायद किसी बच्चे को तो पता होगा कि 1000 मिलीमीटर से 1 मीटर बनता है, लेकिन शायद किसी बच्चे को ना भी पता हो, तो हम इस टेबल का तो यूज़ कर सकते हैं ना, जो मैंने अभी आपको सिखाई। हमें मिलीमीटर से कहाँ पहुँचना है, मीटर तक पहुँचना है। तो देखो, मिलीमीटर से मीटर, उल्टी साइड जंप है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा, इस साइड आ रहे हैं हम, कितनी बार करना पड़ेगा, देखो 1 2 3, तो मिलीमीटर से कहाँ पर पहुँच जाएंगे, मीटर में। ठीक है, तो 3 बार 10 से डिवाइड कर देंगे हम, 35 मिलीमीटर लिखो, और 35 को 3 बार 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर रहे हैं 3 बार,
1 2 3 कर दिया। मिलीमीटर से कहाँ पहुँच गए, मीटर पर। अब 35/1 लिखकर 30 आएगी और मीटर की जगह मीटर। 35/1000 0.035 मीटर। तो बॉक्स बनाकर और इसे हाईलाइट कर देना कि 35 मिलीमीटर कितने मीटर होते हैं, 0.035 मीटर होते हैं। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है 35 मिलीमीटर से किलोमीटर बनाने वाला, ये आप खुद करोगे और इस टेबल के अकॉर्डिंग करना। मिलीमीटर से कहाँ पहुँचना है आपने, किलोमीटर में पहुँचना है। उल्टी साइड ही जाना ना, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, पर कितनी बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो जंप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम। इसको जब 35 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे ना, तो मिलीमीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, अब किलोमीटर लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट आप खुद करके बताना मुझे। अब फोर्थ सम देखो आप, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। आपको जो भी वैल्यूज़ गिवन है उन्हें किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, 200 ग्राम है और इसके किलोग्राम बनाने हैं आपने। तो देखो 200 ग्राम से हमें क्या बनाना है, किलोग्राम। ग्राम से बनाने हैं किलोग्राम। ठीक है। तो हमें ग्राम से किलोग्राम के बारे में पता क्या है, यही पता है कि 1000 ग्राम हो तो वो क्या बन जाता है, 1 किलोग्राम। अभी 1000 से 1 कैसे बन गया, 1000 से डिवाइड हुआ ना, यानी इसे भी अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, हम किलोग्राम लिख देंगे। तो पहले तो इसे नोट ही करना है आपने। 200 ग्राम इक्वल्स टू 200 को किससे डिवाइड कर देंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और ग्राम की जगह आप क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करनी है तो कर दो, नहीं करनी तो छोड़ दो। 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है ना, बिकॉज नीचे 3 0 हैं, तो 3 डिजिट छोड़ के लगाना है। तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल लगेगा, 0.200 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। इस सम में फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको सोल्व करवा दिया, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है हमें, इतना तो आपको पता है। ये तो किलोग्राम में है ही, इसे क्यों छेड़ेंगे, इसके किलोग्राम बनाना, ग्राम के पहले किलोग्राम। तो देखो आपको पता है कि 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। इसके बनाने हैं ना 8 ग्राम के, तो 8 ग्राम इक्वल्स टू 8/1000 ग्राम की जगह किलोग्राम। तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.008 किलोग्राम। इतना तो आपको पता चल गया कि 8 ग्राम इक्वल्स टू 0.008 किलोग्राम। अब इस पूरी स्टेटमेंट को नोट करो, 4 किलोग्राम 8 ग्राम इक्वल्स टू 4 किलोग्राम। इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज हमें कन्वर्ट ही किलोग्राम में करना है, तो ये तो किलोग्राम में है, इसे क्यों छेड़ेंगे फिर। 8 ग्राम की कितने किलोग्राम बने, 8 ग्राम के तो इतने बने हैं, 0.008 किलोग्राम। अब ऐड कर दो, 4.008 किलोग्राम हो जाएगा, 4.008 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सम का सेकंड पार्ट रहता है, वो आपने खुद ने सोल्व करना है। अब देखो आप फिफ्थ सम, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको इसकी राइट करनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपको आती है राइट करनी। देखो डेसिमल नंबर ही आपको गिवन है 20.03 है। पहले इस नंबर को एक्सपेंड किया जाता है, डेसिमल से पहले वाले को। 20 है ना, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म तो 20 ही रहेगी। 21 होता तो 20 + 1 लिख देंगे, तो सीधा ही 20 है। तो 20 प्लस ये कौन सी पोजीशन है, 10th, और ये कौन सी है, 100th। ठीक है, तो 0/10 है, या तो इसे 0/10 लिख दो आप, इसका मतलब 0 ही है। अगर नहीं भी लिखोगे ना तो भी गलत नहीं है, चाहिए इसे आप स्किप भी कर देना। तो 20 प्लस 0/10 यानी 0/10 प्लस 300th, सॉरी TH लगाना छोड़ दिया, 300th, तो 3/100, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इसकी लिखते हैं, डेसिमल से पहले 2 ही है, तो 2 प्लस 0/10 यानी 0/10, 300th यानी 3/100। ठीक है, अब आगे देखो थर्ड पार्ट। डेसिमल से पहले क्या है, 200, तो 200 का तो 200 ही रहेगा, प्लस 0/10 यानी 0/10 प्लस 300th, तो 3/100। ठीक है, तो 3 पार्ट हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। कौन सा सम है ये, फिफ्थ सम। बाकी जो इसके पार्ट्स रहते हैं, सॉरी फिफ्थ सम है,
फिफ्थ सम के हमने 3 पार्ट सोल्व कर लिए, फोर्थ पार्ट जो रहता है ये आपने खुद ने सोल्व करना है, और फोर्थ सम का सेकंड पार्ट अभी मैंने नहीं सोल्व किया, ये आप खुद सोल्व करोगे। अब सिक्स्थ सम देखो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। जैसे ये डेसिमल नंबर है, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, इसमें यहाँ पर 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, यहाँ पर इसकी बतानी है, मतलब हर नंबर में आपके 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2.56। इस नंबर में आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है ना, तो इस तरह से बता देते हैं। पहले इसका प्लेस देख लो आप, तभी तो आपको प्लेस वैल्यू पता चलेगी। तो इसका प्लेस क्या है, देखो डेसिमल से पहले क्या होता है, वंस, फिर टेंस, 100, 1000, इस तरह से होते हैं ना। तो 2 कौन सी पोजीशन पर है, वंस पर है, तो 2 वंस हुए। 2 वंस होने का मतलब क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है इस 2 की, 2 ही तो है, ठीक है। 2 वंस का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या आई, 2 ही आई। आगे देखो हमें इसकी बतानी है, इसका प्लेस कौन सा है, देखो डेसिमल से पहले यहाँ वंस होता है, फिर टेंस, 2 टेंस, तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 यानी क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 20 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो इसकी बतानी है हमें प्लेस वैल्यू, 10.25 है, इस 2 की बतानी है। तो इसका प्लेस कौन सा है, देखो डेसिमल से इधर मतलब राइट साइड में सबसे पहले कौन सा आता है, 10th प्लेस आता है, तो 2 10th हो गए ना यहाँ पर। तो 2 10th कैसे लिखते होते हैं, अगर मैं आपको लिख के दूँ 2 10th, इसे लिख के बताना तो आप क्या लिखोगे, 2/10 ही तो लिखोगे। तो 2 10th का मतलब इसकी प्लेस वैल्यू अब क्या हो गई, प्लेस वैल्यू क्या हुई, 2 10th मतलब 2/10 हो गई, ठीक है। अब इसकी बताओ आप मुझे प्लेस वैल्यू, डेसिमल से सबसे पहले राइट में क्या आता है, ये 10th प्लेस, ये 100th, तो 200th हुए ना यहाँ पर। 200th का मतलब क्या होगा, 2/100, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 200th यानी 2/100, ठीक है। तो सिक्स्थ सम में आपका ये 5th पार्ट रहता है, ये आपने खुद ने सोल्व करना है। अब देखो 7th सम, आप दिनेश, एक पर्सन का नेम आपको गिवन है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दिनेश, वेंट का मतलब क्या होता है, जाना होता है ना, गो, वेंट, गोन, तो वेंट मतलब गया। दिनेश गया फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, मतलब ए से वो कहाँ गया, बी तक गया, एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से, फ्रॉम देयर का मतलब वहाँ से, बी से, पहले ए से बी गया और फिर कह रहा है वहाँ से मतलब बी से टू प्लेस सी, कहाँ तक गया, बी से सी तक गया, मतलब ए से बी फिर बी से सी गया। ए इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ए है ना वो बी से 7.5 किलोमीटर दूर है, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7.5 किलोमीटर है। एंड बी इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और बी है ना वो सी से कितना दूर पड़ता है, 12.7, मतलब बी से सी तक की डिस्टेंस 12.7 किलोमीटर है, ठीक है। इतनी तो बात हमें समझ में आ गई। अब आगे देखो आयूब, आयूब एक दूसरे लड़के का नाम है। कह रहे कि आयूब वेंट, आयूब गया फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। आयूब प्लेस ए से प्लेस डी तक गया है, ए से डी, देखो ये तो दिनेश गया था ए से बी, बी से सी, ठीक है। अभी कह रहे कि आयूब है ना ए से डी तक गया, ए से डी तक गया, एंड फ्रॉम देयर मतलब डी से टू प्लेस सी, डी से सी पर गया। आयूब भी सी तक ही गया, लेकिन ना इन दोनों के रास्ते अलग अलग है। दिनेश तो इस तरह से गया, ए से बी, बी से सी, सी तक पहुंच गया। आयूब ने दूसरा रास्ता चुना, वो पहले ए से डी गया और फिर डी से सी गया, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। डी जो है ना वो ए से कितना दूर है, 9.3 किलोमीटर है, ठीक है। सी इज़ 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी। सी जो है ना वो डी से 11.8 किलोमीटर है, यानी यहाँ पर डिस्टेंस 11.8 किलोमीटर है। आपसे क्या पूछा, हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा ट्रैवल किया, ये आपको बताना है। तो देखो
आपसे सबसे पहले तो क्या पूछा कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, तो दिनेश ने कितना ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक 7.5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 12.7, इन दोनों को प्लस करना, दिनेश की डिस्टेंस पता चल जाएगी कि दिनेश ने कितना कवर किया। आयुब ने देखो ए से डी गया 9.3 किलोमीटर और फिर डी से सी गया यानी 11.8 किलोमीटर, इसने टोटल कितना कवर किया, इन दोनों को प्लस करके देख लेना। तो आयुब की टोटल डिस्टेंस और दिनेश की टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। फिर आप देख लेना कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, और फिर आपसे क्या पूछा है, बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा ट्रैवल किया, तो माइनस करके बता देना। क्योंकि देखो अगर मैं आपसे पूछती हूँ 10 कितना ज़्यादा है 8 से, तो 2 ज़्यादा है ना, तो डिफरेंस करके तो बताओगे। तो जब भी ऐसे पूछे ना कितना ज़्यादा कितना कम, ये डिस्टेंस पूछने के तरीके, डिफरेंस पूछने के तरीके होते हैं, डिफरेंस बताना होता है इसमें हमें, ठीक है। तो देखो 7 सम में इस तरह से हमने थोड़ा रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिनेश राइट करेंगे कि दिनेश ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। दिनेश ए से बी गया था और बी से सी गया था, यानी ए बी प्लस बी सी निकालना है। टोटल तो तभी पता चलेगा ना, ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस टोटल निकालते हैं। ए बी कितना है 7.5 किलोमीटर, ए से बी 7.5 किलोमीटर, और बी से सी कितना है 12.7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस यही तो है, दिनेश ने कितना कवर किया, ए से बी, बी से सी, ए से बी 7.5 है और बी से सी 12.7 किलोमीटर है। दोनों को टोटल करके देखते हैं। तो देखो 7.5 प्लस 12.7 इस तरह से ही प्लस करेंगे ना, तो 5 + 7 12, 1 कैरी, 7 + 2 9, 9 + 1 10, डेसिमल के नीचे डेसिमल भी लगाना है, 10 हो गया ये 0 एंड 1 कैरी, 1 + 1 2। तो दिनेश ने टोटल 20.2 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब आयुब ने देखते हैं कितना कवर किया। आयुब कैसे गया, ए से डी फिर डी से सी, तो ए डी प्लस डी सी निकाल के देखते हैं कि टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय आयुब की देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल किया। तो ए से डी गया पहले आयुब, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में बोला था, ए डी प्लस फिर डी से सी यानी डी सी। ए डी कितनी डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर है, तो 9.3 किलोमीटर वो गया ही है, और कितना गया है 11.8 किलोमीटर गया है। तो दोनों को प्लस करके देखना, 9.3 + 11.8 कितना हो जाएगा, 8 + 3 11, 1 एंड डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 कैरी हो जाएगी, ठीक है। 9 + 11 सीधा ही कर देते हैं, 9 + 11 कितने हो जाएंगे 20, 20 + 1 21। तो आयुब ने कितना कवर किया है 21.1 किलोमीटर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ दिनेश ने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो इतनी है और आयुब ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 21.1 किलोमीटर है, किसने ज़्यादा की। आपको पता है ना ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है आयुब वाली, तो हम लिखेंगे सिंस 21.1 किलोमीटर इज़ ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर। भाई ये वाली डिस्टेंस तो ज़्यादा है, वही तो हमने लिखा कि 21.1 किलोमीटर इज़ ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर। सो आयुब, ये तो आयुब ने ट्रैवल की थी ना ज़्यादा वाली डिस्टेंस, तो हम क्या लिखेंगे, सो आयुब ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस। आयुब ने तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखो हमसे ये भी पूछा था कि बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा कवर किया। तो अगर मान लो ये 21 होता और ये 20 होता, फिर मैं आपसे पूछ लेती कि आयुब ने कितना ज़्यादा कवर किया। दिनेश ने 20 और आयुब ने 21, सपोज कर लो एक बार, तो आप कहते ना कि मैम आयुब ने 1 किलोमीटर ज़्यादा किया, तो ये 1 कहाँ से आया, दोनों का डिफरेंस हुआ ना। तो यानी जब भी आपसे ऐसे पूछे ना कितना ज़्यादा कितना कम, तो आपको डिफरेंस ही निकालना होता है। अभी हम क्या करेंगे, कितना ज़्यादा उसने पूछा भाई कितना ज़्यादा कवर किया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर कितना आ जाएगा ये बताना। 21.1 में से 20.2 माइनस करने हैं हमें, तो 0.9 किलोमीटर आ जाएगा,
ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.9 किलोमीटर। तो आयूब ने इतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है एज कंपेयर टू दिनेश। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आयूब ट्रैवल्ड 0.9 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन दैट ऑफ दिनेश। ठीक है, दिनेश से आयूब ने कितना ज़्यादा ट्रैवल किया है, 0.9 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है। अब आगे आप 8 सम देखो। श्यामा बोट मतलब श्यामा ने खरीदे 5 kg एंड 300 ग्राम एप्पल्स। एप्पल्स कितने खरीदे हैं, 5 किलोग्राम और 300 ग्राम उसने एप्पल्स खरीदे हैं। एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज, और आम इतने खरीदे। श्यामा की बात हो रही है। सरला बोट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस। सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम क्या खरीदे, ऑरेंज मतलब संतरे खरीदे। एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास, और इतने बनाना खरीदे हैं। हु बोट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा है, किस पर्सन ने ज़्यादा फ्रूट खरीदा, श्यामा ने या सरला ने। पहले श्यामा के फ्रूट्स का टोटल कर लो। श्यामा ने इतने एप्पल खरीदे हैं और इतने मैंगो खरीदे हैं, इन दोनों का टोटल कर लेना। श्यामा ने खरीदे यार टोटल फ्रूट ये वाला, और सरला ने टोटल कितना फ्रूट खरीदा, इससे और इसे प्लस कर लेना। फिर देख लेना दोनों के वेट को कंपेयर करवा के कि किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा है। ठीक है, तो 8 सम में पहले हम फाइंड करेंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बोट बाय श्यामा। श्यामा ने टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स कितना खरीदा वो देखेंगे हम। ठीक है, तो श्यामा ने 5 किलोग्राम और 300 ग्राम क्या खरीदे थे, एप्पल खरीदे थे। तो मतलब एक तो उसके पास कितना वज़न है, 5 किलोग्राम 300 ग्राम, और उसके पास क्या है, मैंगो है। मैंगो मतलब आम है। आम कितने हैं, 3 किलोग्राम 250 ग्राम। तो उसके पास फ्रूट्स का टोटल वेट कितना है देखते हैं। तो देखो ग्राम में ग्राम ऐड होंगे, तो 300 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 550 ग्राम हो जाएंगे, 550 ग्राम। और किलोग्राम में किलोग्राम, 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम तो 8 किलोग्राम। तो जो श्यामा के पास फ्रूट्स का टोटल वेट है ना वो कितना है, 8 किलोग्राम 550 ग्राम है। मतलब श्यामा ने इतना टोटल फ्रूट खरीद लिया, 8 किलोग्राम 550 ग्राम। ठीक है, अब हम सरला की बात करते हैं। सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे थे एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास खरीदे थे। ठीक है, अभी हम उसके फ्रूट्स का टोटल करते हैं जो सरला ने खरीदे हैं। तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बोट बाय सरला, ऑरेंज कितने खरीदे थे उसने, 4 किलोग्राम और 800 ग्राम। ये तो ऑरेंज का वेट है जो सरला ने खरीदा। और बनाना उसने कितने खरीदे थे, 4 किलोग्राम 150 ग्राम। ठीक है, तो ऑरेंज का वेट और बनाना का वेट हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अभी इसके पास देखते हैं टोटल वेट कितना है सरला के पास। 800 ग्राम प्लस 150 ग्राम कितने हो जाएंगे, 950 ग्राम। 4 kg प्लस 4 kg 8 kg। तो सरला के पास फ्रूट्स का टोटल वेट इतना है और श्यामा के पास इतना है। आप मुझे बताओ किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा। देखो 8 किलोग्राम तो है ही दोनों के पास, ग्राम कंपेयर करवाना। सरला के पास 950 ग्राम है और श्यामा के पास 550 ग्राम, तो ज़्यादा किसके पास है, इसके पास है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 8 किलोग्राम 950 ग्राम इज़ ग्रेटर देन, इससे मतलब 8 किलोग्राम 550 ग्राम कि ये वाली वैल्यू तो ज़्यादा है इससे, हैंस तो ये वेट किसके पास है, सरला के पास, यानी सरला ने ज़्यादा फ्रूट खरीदा है तभी तो वेट ज़्यादा है। वही पूछा था हमसे कि किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा, तो सरला ने ज़्यादा फ्रूट खरीदा है, हैंस सरला बोट मोर फ्रूट्स। अब आगे आप देखो 9 सम।
हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। हाउ मच लेस का मतलब होता है कितना कम है, कितना ज़्यादा, कितना कम। ये किस चीज़ के तरीके होते हैं? डिफरेंस पूछने के तरीके होते हैं। इसमें आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है। चाहे आप खुद देख लो, अगर मैं आपसे पूछ लूँ 5 कितना कम है 6 से, तो 1 कम है ना। 1 कहाँ से आए? इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। वही आपसे पूछ रहा है कि 28 किलोमीटर कितना कम है 42.6 किलोमीटर से, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना, उतना ही कम हो जाएगा 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से। तो हम क्या करेंगे, 42.6 किलोमीटर में से 28 किलोमीटर माइनस करने हैं। सीधा ही लिखा हुआ था 28 किलोमीटर, तो 28.0 लिख दिया हमने, इसे क्या फ़र्क पड़ा। तो 42.6 किलोमीटर में से हमें 28 किलोमीटर माइनस करने थे, तो 28 को हमने क्या लिख दिया, 28.0 डेसिमल में लिख दिया। डेसिमल नंबर में से हम एक डेसिमल नंबर ही माइनस कर रहे हैं, बिकॉज जैसे 7 होता है ना, तो उसे 7.0 लिख सकते हैं, 4 होता है तो 4.0 लिख सकते हैं। हमें 28 गिवन था तो 28.0 लिख दिया। क्यों लिखा? बिकॉज देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हमने यहाँ भी इसका डेसिमल लगाया और एक 0 लगा दी। ठीक है, इन दोनों को लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए हमने ये किया। अब माइनस कर दो, देखो किलोमीटर वाली वैल्यू में से किलोमीटर वाली वैल्यू माइनस होगी तो आंसर तो किलोमीटर में ही बचेगा। तो देखो 6 - 0 इज़ 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 12 में से 12 में से 8 माइनस होंगे तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 होंगे तो 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि 28 किलोमीटर इज़ लेस देन 42.6 किलोमीटर। 28 किलोमीटर कम तो है 42.6 किलोमीटर से, कितना कम है? आप लिखोगे बाय 14.6 किलोमीटर, इतना कम है।